बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 दिन का जो इवेंट था रूपानी फाउंडेशन के ताउन से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ये मुनक़िद करवाया। इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ का ख़्याल कैसे रखा जाए। तो उसका बेहतरीन तरीका ये था कि टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो जज्बाती तौर पे, तालीमी तौर पे और समाजी तौर पे उनको वो तौर तरीके पता हों, वो रहनुमा उसूल पता हों कि किस तरह से उन्होंने बच्चों की ज़हनी सेहत का ख्याल रखना है। तो इस प्रोग्राम के मुनक़िद कराने पे मैं रूपानी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। निकलवा के एक टेबल पे ला के तमाम का नॉलेज एक जगह पे इकट्ठा करके फिर सारे लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ये टेक्निक होती है फैसिलिटेशन की और उसको कहते हैं मुआविनत करना। और मुआविन है, आज हमारे सर रजब साहब जो है कि आपके मुआविन है, टीचर नहीं है। ये से उगलवा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि आप वहाँ पे जब क्लास में जाते हैं तो आप टीचर हैं। उन बच्चों के बीच में से अगर के उसके बारे में जब पूछते हैं कि आप अगर वो हाइपर एक्टिव है या एंजाइटी है या वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है या बहुत शाई है, तो आप उसके बारे में मालूमात करना चाहते हैं और उसको हर एक के साथ ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं, तो उसके साथ जो इंटरेक्शन अलग से बैठ करते हैं वो आप काउंसिल करते हैं। उस दौरान आप उसके लिए काउंसलर है। डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिसमें उनके इमोशनल एंड सोशल लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसको हम किस तरह से करिकुलम में इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस में उसको हम इंकॉर्पोरेट करके बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट एंड कंड्यूसिव एंड हेल्दी स्कूल कल्चर हम देके उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि उनमें से एक ऑटिज़म का जो मसला है जो कि आजकल के इस डिजिटल दौर में बहुत सारे बच्चों को दरपेश है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है तो इस पर टीचर्स को अवेयरनेस होना बहुत लाजमी है, जिसमें बच्चे सोशल इंटरेक्शन नहीं करते, लैंग्वेज डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और इसके अलावा उनका जो बिहेवियर होता है वो क्राउड को फेस ना करना, आई कांटेक्ट ना करना, अपने पीयर्स के अंदर जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ का परफॉर्म ना करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हमारा काम ये होता है कि स्कूल के अंदर बच्चे को चेंज करना। तो बच्चे को तब तक हम चेंज नहीं कर सकेंगे जब तक जो है बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसको हम सही तरीके से नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे जो है बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसको किस तरह समझना है वो टेक्निक्स हमें सिखाए गए हैं। ड्रग प्रिवेंशन और इंटरवेंशन के हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हम इन ट्रेनिंग से जो है बहुत ही महसूस है। इंशाल्लाह हम यहाँ से जाकर जो है इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ हमें जो स्ट्रेटजी जो सिखाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करके हम अपने स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ख़ुसूसन मेंटल हेल्थ के हवाले से जो कि गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे एक एमर्जिंग जो है एक सिचुएशन है और यहाँ पे जो है ठोस इक़दामात लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी कि एक उस्ताद होने के नाते हमें अपने स्कूल के अंदर जो बच्चों के साथ जो इश्यूज़ है पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो उनको कैसे एड्रेस करना है, वालिदैन का क्या किरदार है। सब्सटेंस यूज़ था जो हमारे स्कूलों के अंदर हो रहा है, तो इसको हमने ये सीखा कि और कम कैसे करें, इसका हल कैसे ढूंढें। तो इस चीज़ के बारे में हमने जो सबसे अहम जो चीज़ सीखी कि काउंसलिंग के ज़रिए से हम स्कूलों के अंदर जो सब्सटेंस यूज़ हो रहा है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। आज तक हमने बच्चों के मसाइल जो कि मेंटल हवाले से है, मेंटलिटी के हवाले से, इस पे काम नहीं किया हुआ है और एज सच गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें टीचर्स को ट्रेन कर लें और वो बच्चों के ये मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई कदम उठाए और उनके लिए काम करे। तो ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है हम इसको सराहते हैं और कल को हम जाके इंशाल्लाह ये स्कूलों में अप्लाई कर लेंगे और साथ साथ हम दीगर टीचर्स को भी इस तरह की सेशंस लेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला मेंटल हेल्थ के बारे में, जो पहले शौरी तौर पर लाशौरी तौर पर हम अंजाम देते थे, अब हमने बाकायदगी से हमारे महकमे ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न करने को मिला। हम इंशाल्लाह जाकर असातिज़ा को भी बताएंगे और वालिदैन को बुला के उनको भी बताएंगे ताकि इस पर अमल करके बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनको हम काउंसलिंग करके एक अच्छा माशरा जो है ना उसको तश्कील देने की हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। मेंटल वेलबींग ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, तो यहाँ पर
पॉलिसी मेकिंग की बात हुई, जिसमें हमने बहुत एविडेंस बेस्ड मटेरियल के ज़रिए से समझा कि जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई पॉलिसी अगर नहीं भी है तो हम किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ में उसका हिस्सा बना सकते हैं। और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हमारे पास हैं, लाइक हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, और हमारा जो डिपार्टमेंट है, रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, उन सब की मदद से हम अपने लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं।